हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे एक ऐसे डिसिप्लिन के बारे में जो सिर्फ फिजिकल फिटनेस ही नहीं बल्कि मेंटल पीस और स्पिरिचुअल ग्रोथ का भी रास्ता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ योगा की। अगर आप मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा मैं अपना वीडियो छोटा रखता हूँ क्योंकि आई बिलीव फोकस ऑन कंटेंट नॉट ऑन अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन। सिंपली बोलूँ तो सीधी बात, नो बकवास। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। योगा एक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है जो कि एक बहुत ही सटल साइंस पर बेस्ड है। इसका मेन फोकस है माइंड और बॉडी के बीच हार्मोनी लाना। ये एक कला भी है और एक विज्ञान भी, एक हेल्दी लाइफ जीने का तरीका। योगा शब्द संस्कृत के रूट शब्द युज से आया है, जिसका मतलब होता है जोड़ना, मिलाना या एकता। योगिक स्क्रिप्चर्स के अनुसार योगा का अभ्यास इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ मिला देता है, यानी मनुष्य और प्रकृति के बीच परफेक्ट हार्मोनी। मॉडर्न साइंटिस्ट कहते हैं कि पूरा ब्रह्मांड एक ही क्वांटम रियलिटी का रूप है। जब कोई इस एकता का अनुभव करता है तो कहा जाता है कि वो योगा में है। ऐसा व्यक्ति योगी कहलाता है, जिसे मुक्ति, निर्वाणा या मोक्ष मिलता है। तो योगा का असली लक्ष्य है सेल्फ रियलाइजेशन, यानी स्वयं को पहचानना। योगा के माध्यम से हम सभी तरह के सफरिंग से फ्री होते हैं और जीवन के हर पहलू में एक आजादी महसूस करते हैं। हेल्थ और हार्मोनी ही योगा के प्रैक्टिस का मेन ऑब्जेक्टिव है। योगा का शुरुआत सभ्यता के उदय के साथ ही हो गया था। ये विज्ञान हजारों सालों पुराना है, फर्स्ट रिलीजियंस और बिलीफ सिस्टम्स के एग्जिस्टेंस में आने से भी पहले। योगिक लोर के हिसाब से शिवा को पहला योगी यानी आदि योगी और पहला गुरु यानी आदि गुरु माना जाता है। हजारों साल पहले हिमालय के कांति सरोवर के किनारे आदि योगी ने अपना ज्ञान सप्तऋषियों को दिया था। इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन के सील्स और फॉसिल्स पर मिलने वाले योगिक पोस्चर्स और फिगर्स बताते हैं कि एंशिएंट इंडिया में योगा का प्रेजेंस था। फेलिक सिंबल्स और मदर गॉडेस के आइडल्स भी तंत्र योगा के प्रेजेंस को दर्शाते हैं। योगा का झलक हमें फोक ट्रेडिशंस, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक और उपनिषदिक हेरिटेज, बुद्धिस्ट और जैन ट्रेडिशंस, दर्शंस, महाभारत और रामायण जैसे एपिक्स और शैवा, वैष्णवा और तांत्रिक परंपरा में भी मिलता है। योगा के प्राचीन होने के सबसे पुराने एविडेंसेस प्री वैदिक पीरियड में मिलते हैं और ये महर्षि पतंजलि के समय तक चलता है। इस पीरियड में हमें योगा के अभ्यास और उसके लिटरेचर की जानकारी मिलता है 4 वेदों से, 108 उपनिषद, स्मृति ग्रंथों, बुद्ध और जैन दर्शंस, ऋषि पाणिनि के राइटिंग्स, रामायण, महाभारत और 18 पुराणों में। योगा के इतने डाइवर्स रूट्स होने की वजह से अलग अलग फिलोसॉफीज, ट्रेडिशंस और गुरु शिष्य परंपराओं का विकास हुआ। इन्हीं से जन्म हुआ ट्रेडिशनल स्कूल्स ऑफ योगा का, जैसे कि ज्ञान योगा, ज्ञान का मार्ग, भक्ति योगा, भक्ति और समर्पण का मार्ग, कर्म योगा, कर्मों के माध्यम से मुक्ति, ध्यान योगा, मेडिटेशन का मार्ग, पतंजला योगा, कुंडलिनी योगा, हठ योगा, मंत्र योगा, लाया योगा और रोजा योगा, और जैन योगा और बुद्ध योगा जैसे अलग स्कूल्स भी है। हेल्थ और वेलबींग के लिए वाइडली प्रैक्टिस योगा साधनास है यमा, रिस्ट्रेन्स, नियमा, ऑब्जर्वेशंस, आसना, पोस्चर्स, प्राणायाम, ब्रेथ कंट्रोल, प्रत्याहारा, धारणा, ध्यान और समाधि। साथ ही बंदास, मुद्रास, शतकर्मास, युक्ता आहारा दैट मींस बैलेंस डाइट, युक्ता कर्मा और मंत्र जाप भी इंक्लूड होते हैं। यमा और नियमा को बेसिक फाउंडेशन माना जाता है योगा साधना के लिए। बिना इनके योगिक जर्नी अधूरी है। योगा हमारे शरीर, मन, भावना और ऊर्जा के स्तर पर काम करता है। इसी वजह से योगा को ब्रॉडली 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। कर्म योगा, जहां बॉडी का यूज होता है, भक्ति योगा जहां इमोशंस का यूज होता है, ज्ञान योगा जहां माइंड और इंटेलेक्ट का यूज होता है, क्रिया योगा जहां एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। चाहे आप कोई भी सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, आपका योगा इनमें से किसी एक या ज्यादा कैटेगरी में जरूर आता है। 2014 में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के एफर्ट से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे डिक्लेयर किया। यूएन जी ने अपनी रिजोल्यूशंस में कहा, योगा प्रोवाइड्स ए होलिस्टिक अप्रोच टू हेल्थ एंड वेलबींग एंड बैलेंसेस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। और आज योगा पूरे विश्व के लिए हेल्थ रिवॉल्यूशन का हिस्सा बन गया है, जहां ट्रीटमेंट से ज्यादा फोकस प्रिवेंशन पर दिया जा रहा है। तो दोस्तों, ये था एक शॉर्ट वीडियो ऑन योगा और उसके इतिहास के बारे में। आई होप ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। जय हिंद।